अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की, यानी कि बुर्ज कौस यानी कि सजिटेरियस वालों की। इस महीने आपका अपना ज़ोडिएक जो है वो बहुत भारी है, क्योंकि पहले घर में आपके कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन आप लोग ढैया के टाइम पीरियड में हैं। जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में है, पार्टनरशिप के घर में है, स्पॉटलाइट में है। साथ ही सन बैठा हुआ है। मरकरी आपके 8th हाउस में है, लेकिन मिड मंथ में यानी 19 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, जो ढैया का टाइम पीरियड शो कर रहा है। 29 मार्च को सैटर्न आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर गया था, लेकिन 17 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड कर जाएगा। फिर शुरू से गिनती शुरू करने जाएगा, ये नवंबर तक ये 0 पर आएगा। फिर वहीं से ये स्टार्ट करेगा अपना दूसरा सफर, आपकी ढैया का सफर दोबारा स्टार्ट होगा। इसके अलावा मार्स और केतु जो हैं, जो योग बना रहे हैं, वो आपके 9th हाउस में बना रहे हैं, आपके लक के घर पर बना रहे हैं। और राहु जो है वो आपके 3rd हाउस में है। तो ये तो थी प्लैनेटरी पोजीशंस। अब देखते हैं कि इनका असली मकसद क्या है इस महीने। जुलाई का महीना सजिटेरियस वालों के लिए एक पजल जैसा महीना होगा। कभी बहुत सिवियर किस्म के मूड स्विंग्स होंगे और कभी अचानक से कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। मून की जो चाल है या उसकी जो प्लेसमेंट है वो क्लियरली बता रही है कि आपका मूड इस महीने तितर बितर हो सकता है। 1 जुलाई को मून जो है विर्गो यानी 10th हाउस में होगा आपके, तो ये बता रहा है कि आपका काम और इमेज जो है ना, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नजर आएगा आपको। अगर मैं पॉजिटिव डेज की बात करूं तो 9 जुलाई पॉजिटिव होगा आपके लिए, 13 जुलाई पॉजिटिव होगा, 18 जुलाई पॉजिटिव होगा और आपके लिए 22 जुलाई पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको जिन दिनों में ख्याल ज्यादा रखना है वो 6 जुलाई है, 11 जुलाई है, 24 जुलाई है और 28 जुलाई है। मूड स्विंग स्पेशली तब हाई होंगे जब मून मेलेफिक ग्रहों में होगा, यानी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ होगा। मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, इनकी नजर इसके ऊपर पड़ रही होगी, तो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। 9 जुलाई को जब मून सजिटेरियस में आएगा तब एक फ्रेश इमोशनल स्टार्ट देखने को मिल सकता है आप लोगों को, लेकिन साथ ही कुछ उलझन भी आएगी, क्योंकि 7वें हाउस में जो जुपिटर सन का कंजंक्शन है वो थोड़ा सा दबाव डालेगा। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। करियर का जो फ्रंट है वो इस महीने जुपिटर की पोजीशन जो आपके 7th हाउस में है वो ये बता रही है कि बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 4th हाउस में, जो सीधा आपके काम के घर को देख रहा है। दोनों मिलके ये बता रहे हैं कि पार्टनरशिप या बिजनेस डीलिंग्स में धोखा हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 1st हाउस को देख रहा है, आपका 1st हाउस का मालिक भी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा होगा। लेकिन बाकी कामों में, डिसीजंस में आपको सब्र रखना होगा, आपको डबल चेक रखना होगा हर चीज पर, और ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए। 10th हाउस विर्गो है, कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मंथ के एंड तक मार्स यहाँ पे ट्रांजिट करेगा और केतु आपके 9th हाउस में है। तो आपकी करियर की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी कंफ्यूज भी फील हो सकती है और आप बहुत गर्म जोशी भी फील कर सकते हैं। यानी आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक चाहत होगी कि आप इस काम को फौरन निपटाएं, लेकिन एक डायरेक्शन आपके पास नहीं होगी। तो कुछ लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है सेफ करियर से क्रिएटिव या रिस्क बेस्ड वर्क की तरफ शिफ्ट हो सकता है। 11th हाउस लिब्रा है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मून की जो प्लेसमेंट है वो 4 जुलाई को लिब्रा में आएगा। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको मुनाफा हासिल हो, नेटवर्किंग के थ्रू आपके काम बन सकते हैं, या आपके दोस्तों के थ्रू आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है या फायदा हासिल हो सकता है। अब पैसे के मामले की बात करूं तो 2nd हाउस आपका पैसे का घर है, 5th हाउस आपका क्रिएटिविटी का घर है, 11th हाउस आपका गेन्स का घर है, पैसिव इनकम का घर है, 5th हाउस आपकी स्टॉक एक्सचेंज का भी घर है, आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग का घर है, बेसिकली स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट का घर है। तो अगर आप लोग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा आप लोगों के लिए, स्पेशली 24 से 29 जुलाई के बीच में, जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा होगा, 19 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा क्रूशल होगा। वीनस 6ठे से 7वें घर में जा रहा है, तो सर्विस, जॉब्स या फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा
बूस्ट मिल सकता है आप लोगों को, स्पेशली मिड मंथ में। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। प्यार और रिश्ते इस महीने रोलर कोस्टर का काम करेंगे। फिफ्थ हाउस में आपके कोई प्लैनेट नहीं है, रोमांस के घर में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन आपके फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा है जो आपका घर है, घर के मामलात हैं, आपकी माँ के साथ आपके मामलात हैं। इसके अलावा मार्स आपके 9th हाउस में है जो आपके फादर का घर है, बाप का घर है। तो माँ के साथ आप लोगों को इमोशनल डिटैचमेंट देखने को मिल सकती है अगर आपने उनकी केयर ना की, उनकी सेहत इफेक्ट हो सकती है। साथ ही साथ आपके फादर के साथ, आपके वालिद के साथ, आपके पापा के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, आप उनके डिसीजंस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन थोड़ी रहेगी रिश्तों के मामले में। लेकिन प्यार के मामले में बात की जाए तो 7th हाउस में बैठा जुपिटर जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सन भी है जो ईगो क्लैशेस दे सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे सकता है। तो यहाँ पे आपके ईगो के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बात कर रहा है तो आपके अंदर ईगो दिखने को मिल सकता है, या फिर आप उनकी बातों को समझ ना सकें या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, तो इसके हाई चांसेस रहेंगे, स्पेशली कमिटेड कपल्स के साथ या फिर जो मैरिड हैं उनके साथ। सिंगल्स के लिए 9 से 18 जुलाई के बीच में अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, स्पेशली ऑनलाइन या किसी सोशल सर्कल के जरिए। वीनस जैसे ही 26 जुलाई को जेमिनी में 7th हाउस में आएगा, वहां पे थोड़ा स्वीटनेस और चार्म कम बैक करेगा आपकी जिंदगी में। 8th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड है, सन कैंसर में है, लेकिन सन भी ट्रांजिट करेगा आपके 8th हाउस में। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पुराने अनरिजॉल्व इश्यूज या सीक्रेट्स दोबारा सरफेस पे आ सकते हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी जिंदगी में चल रही हैं तो बातों बातों में बहुत कुछ उभर के बाहर आ जाएगा। इस टाइम पीरियड में ना सच्चाई के साथ आपने हर चीज को फेस करना होगा, चाहे खुद के इमोशंस हों या किसी और के। अगर किसी के साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके तो ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, ओपन कन्वर्सेशंस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म कीजिए। कोई पुराने अनरिजॉल्व इश्यूज या सीक्रेट्स बाहर आते हैं तो ओवर रिएक्ट ना करें, उनको एक मैच्योर पर्सन की तरह हैंडल करें और समझें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक फरिश्ता है, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसा पास्ट होता है जिसको वो भुलाने की कोशिश कर रहा होता है या जिसको अवॉइड कर रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान को डिग्रेड करें। पहले समझें कि उसका मैटर है क्या, चीज़ें हैं क्या। ट्रस्ट इश्यूज इसी तरह डेवलप होते हैं कि जब अगर आपके साथ कोई बात करना चाह रहा है, अपना सच बताना चाह रहा है, लेकिन आप उसको वो टाइम नहीं दे रहे, उसके लिए वो अहमियत नहीं रख रहे, तो जाहिर सी बात है बंदा फिर आपसे रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझें, ओपन माइंड के साथ थोड़ी सी चीज़ों को एक मैच्योर इंसान की तरह हैंडल करें तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सेहत के मामले को देख लेते हैं। सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। उसकी वजह यह है कि 4th हाउस में बैठा जो सैटर्न है वो तीसरी नज़र आपके 6th हाउस को देख रहा है जो बीमारियों का घर है। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा, आपका 6th हाउस बहुत एग्रेसिवली एक्टिव होगा और आपको क्रॉनिक डिजीजेस लग सकती हैं, आपको लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियां लग सकती हैं। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। छोटी मोटी बीमारियों में अगर बात करूं तो सबसे पहले डाइजेशन इश्यूज देखने को मिलेंगे, मैदे से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। खाना हजम ना होना, ब्लोटिंग हो जाना, गैस हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये इश्यूज बनेंगे। लेकिन अगर आपने इनका ख्याल ना किया तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रॉनिक डिजीजेज में बदलने में टाइम नहीं लेंगी। देखें क्रॉनिक डिजीजेज क्या हैं कि जैसे अगर मैं आपको एक छोटी मोटी मिसाल दूं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, गैस हो गई है, ब्लोटिंग हो गई है, आपने उसका ख्याल नहीं रखा, डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप नहीं करवाया या मेडिसिन वगैरह नहीं ली, या आपने जो देसी टोटके होते हैं वो नहीं लिए, तो ये आपके अंदर जमा होते होते फैट बनना शुरू होगा। फैट बनते बनते आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जब 4th हाउस में बैठता है तो सबसे पहले वो आपके 6th हाउस को देखता है, बीमारियों के घर को। इसके अलावा वो देखता है आपके 7th हाउस को जो आपकी पब्लिक फेम का घर है। तो पब्लिक फेम आपकी कम होना शुरू हो जाती है, उस पर आपके ऊपर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा फिर वो देखता है आपके 1st हाउस को। 1st हाउस आपकी सेल्फ इमेज है, यानी आपका अपना आप है। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गई, आपने नहीं कोई केयर की, आपने कहा ठीक है सेट हो जाएगा, तो ये आपको मोटापे का शिकार करेगी। जब आप मोटापे का शिकार होंगे, मोटे होते होते आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, दांतों पे इशू आ जाएगा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा, मोटापा आना शुरू हो जाएगा, एक पर्सनैलिटी आपकी डैमेज हो जाएगी।
तो सैटर्न इन्हीं चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर यही खासियत रखी है। ये एक स्ट्रिक्ट टीचर है। अगर आप इसके कहने के मुताबिक चल गए, जो इसकी नेचर है उसको समझ गए, वो ये कि डिसिप्लिन से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को फॉलो करें, अपने गोल्स को फॉलो करें डिसिप्लिन के साथ। भले आपको रिजल्ट देर से मिल रहे हैं, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपके ऊपर अल्लाह का करम होगा। कोई आपके ऊपर क्रॉनिक डिजीजेज नहीं आएंगी। आपके छोटे मोटे इशू ज़िंदगी में आते हैं, वो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, उनके ऊपर आप सीरियस होंगे, तो आपको कोई रोग, कोई बीमारियां इन चीज़ों पर इफेक्ट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ भी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, एनर्जी आपकी लो हो सकती है, सेल्फ डाउट आ सकते हैं। सेल्फ डाउट आएगा, ओवर ईटिंग शुरू हो जाएगी, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पैदा होंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस का सैटर्न आपको ढैया के टाइम पीरियड में लेके आ चुका है। इसके अलावा इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाइए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब देख लेते हैं कि इस महीने में चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल सकती हैं। जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जज्बात में आके फैसले लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, उनके लिए ये महीना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। जुपिटर और सन का जो कॉम्बिनेशन है, जो कंजंक्शन है आपके 7th हाउस में, वो ईगो ड्रिवन मिस्टेक्स करवाएगा आप लोगों से। लेकिन अगर आप सब्र के साथ चलेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेंगे, तो नेटवर्किंग, छोटी पार्टनरशिप्स और रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगी। 18 जुलाई के बाद का टाइम, जब मून एरीज में होगा, एक फ्रेश ब्रीज, आपको एक ताज़ी हवा का झोंका मिलेगा, एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं इस महीने की। हर फ्राइडे या सैटरडे को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, ठंडा पानी दीजिए, सदका दीजिए, दान दीजिए, ये आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। हर सुबह जल्दी उठें, 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, दिल और दिमाग दोनों के साथ चलिए इस महीने, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने थॉट्स को लिखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जर्नलिंग जिसको कहा जाता है। जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, चाहे कोई प्लान्स हैं, कोई गोल्स हैं, कोई मसले हैं, उन सबको लिखिए, उनको हर तरीके से सोचिए कि इनका हल कहाँ कहाँ से आ सकता है। आपका 90% मसला, आपका जो ओवर थिंकिंग का मसला है, वो हल होना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो किसी ट्रस्टेड दोस्त के साथ चीज़ें डिस्कस करें, हो सकता है आपको अच्छे मशवरे मिल जाएं। हर नए डिसीजन से पहले रात भर सोच कर अगले दिन एक्शन लीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना नुकसान उठा सकते हैं। जुलाई 2025 सजिटेरियस वालों के लिए इतना कहना मेरे लिए काफ़ी है कि जो सब्र से काम लेगा, जीत उसी की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।